तो चलिए अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 2.2 चैप्टर जो हमारा सेकंड है क्लास 9th का पॉलिनोमियल, उसकी एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट हो रही है। ध्यान दीजिएगा किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। आपके पास जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है 5x माइनस 4x² प्लस 3, आपको इसको जो है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कहाँ पे? फर्स्ट पॉइंट पे, व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब x इज इक्वल टू -1 और जब x इज इक्वल टू 2। ये तीनों वैल्यू पुट करने पे आपका पॉलिनोमियल क्या वैल्यू देता है आइए देखते हैं। ठीक है, चलिए किस तरह से सॉल्व करेंगे आइए समझते हैं। सबसे पहले आप जो पॉलिनोमियल दिए उसको लेट कर लीजिए। आप लेट कर लेंगे उसको, क्या लेट p ऑफ x लेट कर लेंगे उसको। एक सेकेंड, लेट p ऑफ x कितना दिया ध्यान दीजिएगा, 5x माइनस 4x² प्लस 3, 5x माइनस 4x² प्लस 3। ठीक, ये आपको वैल्यू दी हुई है, ये गिवन है आपको यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में बोला हुआ है एट x इज इक्वल टू, कितना बोला था देखिए जरा, एट x इक्वल्स टू 0। पहले आप x की वैल्यू क्या पुट करोगे, 0 पुट करोगे, तो आपके पास आंसर क्या आएगा इसका। ध्यान दीजिएगा आपके पास जो पॉलिनोमियल है उसकी जगह x की जगह आपने वैल्यू पुट करनी है 0। ठीक है, x की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 0 पुट करनी है। तो बताइए क्या बनेगा, 5x की जगह पे क्या आएगा 0 माइनस 4, x की जगह पे क्या आएगा 0, 0 का स्क्वायर प्लस 3। सॉल्व कीजिए, 5 0 जो 0 होता है, माइनस 4 0 का स्क्वायर 0 और 4 0 इंटू 4 क्या होता है 0 होता है, प्लस 3। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि 0 में से 0 निकालेंगे कुछ भी नहीं बचता है, सीधा आंसर क्या आएगा 3 आएगा। तो पहला पॉइंट सॉल्व हो जाता है। आइए सेकंड पॉइंट सॉल्व करते हैं। जब एट x इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है आपके पास -1 है ना, x कितना है -1, तो आप लिखोगे यहाँ पे -1। कैसे सॉल्व करोगे ये सॉल्व करते हैं इसको भी। आप p ऑफ, ये देखो यहाँ पे x मैंने कितना लिखा था 0 लिखा था, ठीक है, यहाँ पे लिखा था 0, यहाँ पे x कितना आएगा, x आएगा -1, कितना आएगा -1। तो अब यहाँ पे जो वैल्यू है आप ये वाली, इसकी जगह x की जगह -1 वैल्यू पुट कर दीजिए। तो बताओ x की जगह पे क्या आएगा, -1 आएगा। ध्यान दीजिए x की जगह पे क्या आएगा, -1 आएगा, फिर -4, x की जगह पे आएगा -1 का हो जाएगा स्क्वायर प्लस फिर क्या लिखा है 3। पूरी वैल्यू क्या बनेगी, 5 -1 क्या होता है, -5 होता है, माइनस 4 का 4, -1 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा -1 का स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, आपको -1 को 2 बार लिखना है, -1। तो 1 इंटू 1 क्या होता है 1 होता है, और माइनस क्या होता है प्लस, माइनस क्या होता है प्लस, और 1 टू 1 होता है, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 1 बचेगा, प्लस 3। उसके बाद -5 का -5, -4 बन जाए क्या होगा 4 प्लस 3। अब बताइए माइनस माइनस होता है प्लस, 4 और 5 हो जाएंगे 9। आपके पास बड़ा साइन जो है वो था 5 का, तो 5 के साथ क्या लगा है माइनस, इसलिए माइनस आएगा, प्लस 3। फिर प्लस माइनस माइनस होता है, 9 में से 3 गए तो 6 बचेंगे, बड़े वाले साथ माइनस साइन लगे तो इसलिए माइनस आपके पास एज इट इज़ रहेगा। इस तरीके से आपका पॉइंट जो है सेकंड भी सॉल्व हो जाता है। ध्यान दीजिएगा थर्ड पॉइंट पे, ठीक है। थर्ड पॉइंट में क्या बोलता है, एट x इक्वल्स टू कितना बोलता है 2, कितना बोलता है 2। तो आपको 2 वैल्यू पुट करनी है। ध्यान दीजिएगा p x की जगह पे आएगा 2, तो यहाँ पे जो भी इक्वेशन बनी है आपकी उसकी जगह पे x की जगह पे क्या पुट कर दिए 2। यहाँ पे लिखेंगे पहले 5 का 5 लिखोगे, x की जगह पे क्या आएगा 2, माइनस क्या बनेगा -4, x की जगह पे आएगा 2 का आ जाएगा स्क्वायर, प्लस आगे क्या है, आगे है 3। आइए सॉल्व करते हैं इसको। ध्यान दीजिएगा 5 2 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, माइनस 5 2 क्या हो जाएगा 10, फिर लिखोगे -4 का 4, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर की मीनिंग क्या होता है 2 इंटू 2 वो क्या होता है 4 होता है ना। तो 2 का स्क्वायर होता है 4, आगे है प्लस 3। ध्यान दीजिए 10 माइनस 4 4 क्या होगा 16, और हो जाएगा प्लस 3। 10 में से 16 के तो बचेंगे -6 और प्लस 3, और प्लस माइनस माइनस 6 में से 3 के तो बचेंगे 3, और बड़े के साथ साइन के अनुसार माइनस तो माइनस आ जाएगा, -3 आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अभी बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ, वो है सेकंड क्वेश्चन। क्या कहता है ध्यान दीजिएगा, बोलता है कि p ऑफ 0 निकालिए, 1 निकालिए, 2। फिर से वैसा ही करना है, आपके पास पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, बस 0 1 2 निकालते जाइए, ठीक है।
आइए फर्स्ट पॉइंट को समझते हैं। क्या बोलता है, पी वाई वाई स्क्र माइनस वाई प्लस वन। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ पी ऑफ वाई, कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है वाई स्क्र माइनस वाई माइनस वाई प्लस वन, वाई स्क्र माइनस वाई प्लस वन। ठीक है, आपको इसको किस तरह से सॉल्व करना है, आइए समझते हैं। आपको पहले बोलता है पी ऑफ जीरो निकालो, यही बोला कि नहीं बोला, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखो फाइंड क्या करना है, पी ऑफ जीरो, तो पहले पी ऑफ जीरो निकालेंगे। पी ऑफ जीरो का मीनिंग क्या था कि वाई की जगह पे देखो ना, हाँ वाई की जगह पे क्या पुट करना है, जीरो पुट करना है ना। वाई की जगह क्या पुट करना है, जीरो पुट करना है, तो आप वाई की जगह पे जीरो पुट कीजिए। तो पहले जीरो का स्क्वायर आएगा, फिर माइनस जीरो आएगा, प्लस वन आएगा। तो जीरो का स्क्वायर जीरो ही होता है, माइनस जीरो प्लस वन, ये क्या बन जाएगा, वन बन जाएगा। ठीक है, जीरो की कोई वैल्यू नहीं होगी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। पहला पॉइंट सॉल्व हो जाता है। फिर आपको निकालना है P1 निकालना है। क्या निकालना है, P1। देखिए P1 ही दिया हुआ है, P1 दिया हुआ, तो P1 निकालिए, ध्यान दीजिएगा। पहले यहाँ पे वाई स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करेंगे वन का स्क्वायर, तो वन का स्क्वायर वन आ जाएगा, माइनस फिर वन पुट करेंगे प्लस वन लिखेंगे। वन का स्क्वायर वन ही होता है, माइनस वन होता है, प्लस वन, ये माइनस वन ये प्लस वन कैंसिल आउट हो जाते हैं, पीछे रहेगा वन, आपका वन आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से पी ऑफ वन भी सॉल्व हो जाता है। पी ऑफ क्या पुट अभी पुट करना है, टू करना है। ठीक है, तो अभी टू के लिए निकालेंगे, पी ऑफ टू निकालेंगे। किस तरह से सॉल्व होगा, ध्यान दीजिएगा। वाई स्क्वायर की जगह पहले वाई की जगह क्या पुट करना है, टू पुट करना है, तो क्या आएगा, टू का स्क्वायर माइनस टू और प्लस वन, क्योंकि वाई की जगह टू आएगा ना। टू का स्क्वायर क्या होता है, फोर होता है, माइनस टू प्लस वन होगा, चार में से दोगे तो दो प्लस वन एक आ जाएगा, दो प्लस एक हो जाएगा तीन, तो आपका आंसर थ्री हो जाएगा। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन जो है सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट जो पॉइंट है वो सॉल्व हो जाता है। आइए समझते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। ठीक है, बोलता है पी टी, टू प्लस टू का स्क्वायर, टू टी का स्क्वायर माइनस टी क्यूब, है ना। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अभी। पी टी, टू प्लस टी, तो लिखोगे यहाँ पे सेकंड पॉइंट पी टी। ठीक, क्या लिखा था, टू प्लस टी प्लस, देखो टी प्लस इस तरह से डालेंगे और टी इस तरह से डालेंगे। ठीक है, टी प्लस टू टी का स्क्वायर प्लस टू टी का स्क्वायर प्लस नहीं माइनस टी का क्यूब, तो क्या आएगा, माइनस टी का क्यूब। ठीक है, ओके। अब सॉल्व करने जा रहे हैं, किस तरह से सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। पहले आपको पी जीरो निकालना है। इसका मीनिंग क्या है, टी की जगह पे अपने वैल्यू जीरो पुट करनी है। ठीक है, टी की वैल्यू क्या पुट करनी है, जीरो पुट करनी है। ये पुट करते हैं, पहले टू का तो टू ही रहेगा, प्लस टी की जगह पे लिखोगे जीरो प्लस टू, फिर टी की जगह लिखोगे जीरो, टी जीरो का स्क्वायर माइनस टी की जगह लिखोगे जीरो, जीरो का क्या हो जाएगा क्यूब। टू प्लस जीरो, जीरो नहीं लिखेंगे, जीरो तो कोई वैल्यू होती है, प्लस टू जीरो जो क्या होता है जीरो, पहले चलो लिख लो, ये जीरो लिख लो, फिर फिलहाल के लिए जीरो प्लस जीरो का स्क्वायर जीरो होता है, जीरो इंटू टू क्या होता है, जीरो ही होता है, जीरो का क्यूब जीरो होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, पास टू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू पुट करेंगे पी ऑफ वन निकालेंगे। पहले टू का टू रहेगा, प्लस टी की जगह क्या वैल्यू आएगी, वन प्लस टू, टी की जगह क्या वैल्यू आएगी, वन, तो वन का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस टी की जगह क्या वैल्यू आएगी, वन, तो वन का क्यूब हो जाएगा। देखो क्यूब बोला ना, तो क्यूब कर रहा हूँ मैं। ठीक है, टू प्लस वन का स्क्वायर वन होता है, वन इंटू टू क्या होता है, टू होता है, माइनस वन का क्यूब वन होता है, दो और एक तीन, तीन दो और एक, तीन दो हो जाएंगे पाँच, माइनस आएगा वन, पाँच में से एक गया तो क्या हो जाएंगे चार, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, चार आ जाएगा। इसी तरीके से पी ऑफ वन भी सॉल्व हो जाता है। पी ऑफ टू पुट करेंगे। चलिए जी, पहले टू का तो क्या आएगा, टू ही आएगा, प्लस टी की जगह क्या आएगा, टू आएगा, प्लस टू, टी की जगह आएगा टू, टू का आ जाएगा स्क्वायर, माइनस टू की जगह आएगा, टू की पावर आएगी क्यूब, क्योंकि टी की वैल्यू पुट करनी है टू आपने। ठीक है, तो दो और दो कितने हो जाते हैं, चार, प्लस टू का स्क्वायर होता है फोर, देखो पहले इसको लिख लो अच्छे से। ठीक है, नहीं टू की जगह आएगा टू, प्लस टू की जगह आ गया टू, प्लस टू का टू का स्क्वायर कितना होता है फोर, माइनस टू का क्यूब कितना होता है, देखो टू का क्यूब क्या होता है, मीनिंग क्या है इसका, टू इंटू टू, तो दो दूनी चार दूनी आठ, कितना होता है आठ, एट आ जाएगा। सॉल्व कीजिए, टू प्लस टू क्या होता है फोर, प्लस टू फोर क्या होता है एट, आगे क्या है माइनस एट, ये प्लस एट माइनस एट कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा फोर,
तो इसका 4 आंसर जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। इसी तरीके से आपका जो है सेकंड पॉइंट सॉल्व हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ आ रहा होगा। थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, क्यों चल रहा हूँ, आपको समझ तो आ ही रहा हो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस वैल्यू पुट करते जानी है, आपको समझ आता जाएगा। ठीक है, ओके। तो अभी बढ़ते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। ठीक है, क्योंकि सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना है, तो वैल्यू पुट तो आप कर ही सकते हो। आइए थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा थर्ड पॉइंट क्या कहता है, पी एक्स एक्स की पावर क्यूब। ठीक है, तो क्या बोलता है थर्ड पॉइंट, पी ऑफ एक्स और एक्स स्क्वायर कितनी बोली है, क्यूब बोली हुई है। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले पी ऑफ क्या निकालना है, जीरो, तो जीरो पुट कर दीजिए। जीरो का क्यूब कितना होता है, जीरो ही होता है। फिर वन पुट करिए, वन का क्यूब कितना होता है, वन ही होता है। और फिर टू पुट कीजिए। ये मैं क्यों पुट कर रहा हूँ, क्वेश्चन में बोला गया है, पहले इसको देखो, जीरो वन और टू ये बोला है इसने निकालने के लिए, यही पुट करना है मैंने। ठीक है, अपनी मर्जी से पुट नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ओके। टू, तो टू का क्यूब आ जाएगा, टू का आ जाएगा क्यूब, तो टू का क्यूब अभी बताया कितना होता है, 8 होता है, क्योंकि 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो कितना हो जाएगा 8। ठीक है, ओके। इसी तरीके से आपका थर्ड पॉइंट सॉल्व हो जाता है। अभी सॉल्व करेंगे फोर्थ पॉइंट अपना। फोर्थ पॉइंट में क्या बोलता है, पी एक्स एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा फोर्थ पॉइंट में पी ऑफ एक्स जो बोला हुआ, क्या बोला हुआ है, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन। ठीक, सबसे पहले आपने जीरो पुट करने हैं, आइए समझते हैं। तो पहले जीरो पुट करोगे, ध्यान दीजिएगा एक्स की जगह पे आपने वैल्यू क्या डाली, जीरो डालनी, तो क्या लिखोगे, यहाँ पे आएगा जीरो, फिर लिखोगे माइनस वन, फिर लिखोगे जीरो प्लस वन। ठीक है, तो मुझे बताइए जीरो माइनस वन कितना होता है, माइनस वन होता है, और जीरो प्लस वन कितना होता है, वन होता है। वन इंटू माइनस वन कितना होगा, माइनस वन हो जाएगा, है कि नहीं। वन इंटू माइनस वन कितना होता है, माइनस वन होता है कि नहीं होता है ना। तो इसी तरीके से आपका ये पॉइंट सॉल्व हो जाता है। पी ऑफ वन निकालेंगे, एक्स की जगह पे पहले लिखा वन, माइनस आगे लिखा हुआ वन, फिर एक्स के लिखेंगे वन, फिर लिखा है प्लस वन, तो प्लस वन लिख दिया। वन में से वन गया तो जीरो, और वन प्लस वन कितना होता है, टू, तो जीरो इंटू टू क्या होता है, जीरो ही होता है। तो इसी तरीके से आपका पी ऑफ वन भी सॉल्व हो जाता है। आप निकालेंगे पी ऑफ टू, चलो इधर ही निकाल लेते हैं इसके आगे। ठीक है, पी ऑफ टू निकालेंगे, क्या होगा, पहले एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे, टू, तो होगा टू माइनस वन, फिर लिखेंगे टू प्लस वन, क्योंकि एक्स की वैल्यू पुट करनी है टू, तो दो में से एक गया तो एक, दो प्लस एक कितने होते हैं, तीन होते हैं, तो तीन कम तीन। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, दो में से एक गया तो एक बचेगा। ठीक, और दो प्लस एक कितने होते हैं, तीन होते हैं, तो थ्री बन जाए क्या होता है, थ्री ही तो होता है। इसी तरीके से आपका आंसर ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो दोनों के दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, आपके 2.2 के दोनों क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हुए हैं। अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका थर्ड क्वेश्चन। ये रहा जी थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन जो है वो करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।